क्या आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब हर कोई इस बात के पीछे पागल है कि उनके सैकड़ों दोस्त होने चाहिए और उनका हर दिन पार्टियों या मिलने-जुलने में बीतना चाहिए, वही लोगों का एक ऐसा ग्रुप भी है जो सिर्फ कुछ खास दोस्तों के साथ या कभी-कभी बिना किसी दोस्त के पूरी तरह खुश या संतुष्ट रहना है। और इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये अकेलापन या लोगों से डरने के बारे में है, तो रुकिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत ही कमाल की बात खोजी है। जिन लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं उनमें अक्सर ऐसे नायाब गुण होते हैं जो ये दिखाते हैं कि वे ज़्यादा समझदार हैं, खुद को बेहतर जानते हैं और ज़िंदगी को ज़्यादा सच्चाई से जीते हैं। अगर आपने कभी इस बात के लिए खुद को दोषी माना है कि आपके दोस्तों का ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, या कभी सोचा है कि आप बाकी सबसे इतने अलग क्यों हैं, जिन्हें हर वक्त लोगों से घिरे रहना पसंद है, तो ये वीडियो सब कुछ बदलने वाला है। चलिए सीधे पहले गुण पर आते हैं। ये बात आपको बहुत गहराई से महसूस होगी। रिश्तों को लेकर आपके स्टैंडर्ड्स यानी मानक बहुत ऊंचे हैं, और यहाँ नखरे दिखाने या दूसरों को जज करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये समझते हैं कि आपका वक्त और आपकी ऊर्जा सीमित है और इसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। ज़्यादातर लोग दोस्तों को सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तरह इकट्ठा करते हैं और अपनी कीमत दोस्तों की गिनती से तय करते हैं, ना कि उनकी अच्छाई से। लेकिन आप अलग तरह के काम करते हैं। आप 10 ऐसी खोखली मुलाकातों के बजाय जिनमें कोई मतलब ना हो, एक ऐसी बातचीत करना पसंद करेंगे जिसका कोई असली मतलब हो। आप सिर्फ खामोशी भरने के लिए फालतू बातें नहीं कर सकते। आप उन चीज़ों की परवाह करने का नाटक नहीं कर सकते जो मायने नहीं रखती, और आप बिल्कुल भी अपना कीमती वक्त उन रिश्तों को निभाने में बर्बाद नहीं कर सकते जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं या ऊपर के हैं। ये घमंड नहीं है, बल्कि ये खुद की इज्जत करना है। आपका दिमाग उन रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रख सकता जिनमें गहराई, सच्चाई या एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात ना हो। जब बाकी लोग दर्जनों बच्चे रिश्तों में खुद को बांट रहे होते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा उस रिश्तों के लिए बचाकर रखते हैं जो वास्तव में इनके लायक है। दूसरा गुण और भी ज़्यादा ताकतवर है। आप अकेले रहने में बहुत ज़्यादा साहस महसूस करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप अकेले रह सकते हैं, बल्कि आप अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। और यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते। ये अकेलापन नहीं है। अकेलापन वो है जब आप किसी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। आपके पास जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो है आत्मनिर्भरता। आपकी अंदरूनी दुनिया भरी पूरी इतनी उलझी हुई है, इतनी दिलचस्प है कि आपको खुश रहने के लिए हर वक्त बाहर के लोगों या चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पूरे दिन या पूरा वक्त अकेले बिता सकते हैं और थका हुआ महसूस करने के बजाय ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। आपको अपने अस्तित्व को सही साबित करने के लिए या अपने विचारों से बचने के लिए आसपास लोगों की ज़रूरत नहीं होती। सच तो ये है कि कई बार दूसरे लोग आपको उस गहरी सोच या रचनात्मक प्रोजेक्ट की रुकावट की तरह लगते हैं जो आपको असली खुशी देते हैं। रिसर्च लगाकर ये दिखाती है कि जो लोग अकेले रहने में सहज होते हैं वे ज़्यादातर रचनात्मक होते हैं, समस्याओं को बेहतर समझते हैं और उनकी पहचान बहुत मजबूत होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे सामाजिक उम्मीदों में फिट होने के लिए खुद को लगातार नहीं रहे होते। वे जानते हैं कि वे कौन हैं, क्योंकि उन्हें वास्तव में अपने साथ वक्त बिताया है। और अब आता है तीसरा गुण, और ये चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती है जब आप सामाजिक खेलों को तुरंत समझ लेते हैं। आप जानते हैं समाज में घुलने मिलने के वो नियम जो कहीं लिखे नहीं होते, जैसे दिखावे की अच्छाई, मतलबी नेटवर्किंग, नकली उत्सव और वो मुखौटे जो लोग पहन कर रखते हैं। आप इन सब से आर पार देख लेते हैं और ये आपको थका देता है। जब बाकी सब लोग समाज की शतरंज खेल रहे होते हैं, यानी सही चीज़ें बोलना, उन जोक्स हंसना जो मज़ेदार नहीं है, उन विषयों को परवाह करने का नाटक करना जो उन्हें बोरिंग लगते हैं, तब आप वहाँ बैठे होते हैं और इसमें हिस्सा नहीं ले पाते, क्योंकि आपका दिमाग आपको इतना झूठा बनाने की
इजाज़त नहीं देता। ये गुण असल में चीज़ों को गहराई से समझने की एक निशानी है। आपका दिमाग सामाजिक मेल-जोल को बहुत गहरे स्तर पर समझता है, जिसका मतलब है कि आप उन कमियों, छिपे हुए मतलबियों और दिखावे वाले व्यवहार को पकड़ लेते हैं, जिसे दूसरे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। समस्या ये है कि एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर पाते, और जब आपको एहसास होता है कि समाज का इतना सारा मेल-जोल सिर्फ एक बड़ा नाटक है, तो पूरे उत्सव के साथ आप इसमें शामिल होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि आपके कम दोस्त हैं, क्योंकि आप उन खेलों को खेलने के लिए तैयार नहीं हैं जो बेईमान लगते हैं, और आप उन रिश्तों को निभाने का नाटक करने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं, जो असली नहीं है। चौथा गुण उन सभी लोगों को सही साबित करेगा जिन्हें कभी बहुत ज़्यादा गंभीर या इंस्टेंट कहा गया है। आप हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं। जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप सिर्फ ठीक हूँ कहकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपका दिमाग तुरंत ये सोचने लगता है कि ठीक होने का असली मतलब क्या है। आप कोई फिल्म नहीं देख सकते बिना उसके गहरे मतलब, इशारे और फ़लसफ़े को समझें। आप कोई भी साधारण बातचीत नहीं कर सकते जो किसी न किसी तरह जीवन के मतलब, उद्देश्य या दुनिया की सच्चाई जैसी गहरी चर्चा में ना बदल जाए। ज़्यादातर लोगों को ये थका देने वाला लगता है। वो हल्की, आसान और आरामदायक बातचीत चाहते हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग ना उलझाना पड़े। लेकिन आप अपना दिमाग उतनी गहराई पर काम करता है कि ऊपर की बातें करना आपको शारीरिक रूप से तकलीफ देता है। यही कारण है कि आपको दोस्ती बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जब दूसरे लोग मौसम और वीकेंड के प्लान पर बात करके खुश होते हैं, तब आपको ऐसी बातचीत चाहिए होती है जो वास्तव में आपके दिमाग को चुनौती दे। आपको विचारों पर बात करनी है, सिर्फ घटनाओं पर नहीं। आपके इन नई सोच को टटोलना है, सिर्फ हाल चाल नहीं पूछना है। और ऐसे लोग मिलना जो इन गहराई की बराबरी कर सके, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए आप अकेले रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आप इसे जुड़ाव में समझौता करने को तैयार नहीं हैं जो आपकी आत्मा को संतुष्टि ना दे। और अब पांचवा गुण जो इस सब बातों को जोड़ता है, आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनने से ज़्यादा अपनी आज़ादी का महत्व देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर इंसान में किसी समूह का हिस्सा बनने की बहुत तेज़ इच्छा होती है, क्योंकि हमारे पूर्वज इसी तरह जिंदा रहते थे। कबीले का हिस्सा होने का मतलब ये था कि सुरक्षा, संसाधन और जीवन। बाहर निकाल दिए जाने के मतलब था मौत। इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह से बनाया गया है कि हम स्वीकार किए जाने की तलाश करें, भले ही इसके लिए हमें अपनी पहचान खोनी पड़े। लेकिन आप अपने किसी तरह प्रोग्रामिंग को बदल दिया है। आप अपनी खुद की मर्जी, अपनी आज़ादी और अपनी तरह से सोचने और काम करने की क्षमता को किसी ग्रुप में फिट होने से ज़्यादा महत्व देते हैं। आप समाज में स्वीकार किए जाने के लिए खुद से समझौता करने के बजाय खुद बनकर अकेले रहना पसंद करते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये लाखों सालों की आदतें के खिलाफ जाता है। अब ज़्यादातर लोग पसंद किए जाने के लिए, फिट होने के लिए और सामाजिक उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तब आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, इस बात से पूरी तरह बेपरवाह हैं कि कोई इसे सही मानता है या नहीं। आप ये बात समझते हैं कि जो ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते कि ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना जिसमें आपको खुद को ही छोड़ना पड़े, वो अपनापन नहीं है, वो एक कैद है। दोस्ती की कमी होना जुड़ने में अपनी नाकामी नहीं है, ये खुद से अलग होने से आपका इनकार है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें, अगर आपके बहुत कम दोस्त हैं या कोई दोस्त नहीं है और अपने इन गुणों में खुद को देखा है, तो आप में कोई ख़राबी नहीं है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप में किसी सामाजिक कौशल की कमी नहीं है जो बाकी सब में है। आप बस दुर्लभ यानी नायाब हैं। आप उन सच्चाई, गहराई और ख़ुद की समझ के साथ जीते हैं जिसे ज़्यादातर लोग कभी हासिल नहीं कर पाते। वो अकेलापन जो आप कभी कभी महसूस करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि आपको और दोस्तों की ज़रूरत है, वो इसलिए है क्योंकि आपको बेहतर दोस्त की ज़रूरत है। ऐसे दोस्त जो आपकी गहराई की बराबरी कर सके, आपकी सीमाओं का सम्मान कर सके और आपकी सच्चाई की कदर कर सके। और ऐसे लोग
मौजूद हैं, लेकिन वे इतने ही दुर्लभ हैं जितने कि आप हैं। इसका मतलब है कि उन्हें ढूंढने में वक्त लगता है। आपको और आपकी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात के लिए माफ़ी मांगना बंद करना होगा कि आप ये बहुत सोच समझ कर तय करते हैं। आपके वक्त, आपकी ऊर्जा और आपकी अंदरूनी दुनिया में किसी आने का हक नहीं है। किसे आने का हक है, वो ये समाज विरोधी होना नहीं है, ये खुद को बचाना है, ये समझदारी है, ये आप हैं जो उस दुर्लभ, गहरे और सच्चे इंसान का सामना कर रहे हैं।